हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलता है जित में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का। इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो वीडियो मिलने वाला है इसके पूरे नंबर आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्ड में आपको मिलने वाले हैं, तो आप पूरा हल देख लीजिए। मासिक आकलन टेस्ट 2022-23 माह अगस्त का ये हल है आपका। कक्षा 12वीं के विषय रासायनिक विज्ञान का पूरा हल, संपूर्ण हल सरल एवं सटीक भाषा में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर PDF भी प्राप्त मिल जाएगा यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर यहाँ पर हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है, मूल्यांकन दिया गया है कक्षा 12वीं का विषय रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, 1 से लेकर पूरे अनिवार्य हैं आपके सभी प्रश्न। पूर्णांक आपका 25 नंबर का है। आवश्यकता अनुसार चित्र को भी यहाँ पर समावेश करें। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 1, 2, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक कंपार्टमेंट दिया गया है, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और आगे आपको यहाँ पर 8 और 9 यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक के लिए 3 अंक है। और 10 और 11 के लिए आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको कितने 5 अंक का दिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका आंसर लिखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण व सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले। तो ये रहा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। उदाहरण और यहाँ पर ये रहा आपका सूत्र उदाहरण, तो यहाँ से इसे नोट डाउन कर लीजिए। H2Cl2 यहाँ से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। और तीसरा दिया गया आपका, कॉपर प्राप्त करने के प्रमुख करके थे किसी अभिक्रिया की, यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो दूसरा देख लीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड यानी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने के क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड विलयन का 10% NaCl के 1 ml से होने वाले संगदन, यहाँ पर स्कंदन को रोक दे, यहाँ पर हो जाता है स्वर्ण संख्या। इसका उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, 2 यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कॉपर के अयस्क लिखने हैं। तो ये रहे हमारे कॉपर के अयस्क, इनके नाम लिख लीजिए आप अच्छे से। ये 3 हमारे कॉपर के अयस्क हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें हमसे पूछा गया है यहाँ पर संख्यात्मकता यानी आणविकता। तो यहाँ पर किसी अभिक्रिया की आणविकता या संख्याता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को कहते हैं या होती है। अतः अभिक्रिया के होने के लिए कम से कम एक अणु की आवश्यकता हो तो होती ही है। अतः आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता, यानी किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए एक अणु कम से कम चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां देखना है। यहाँ पर सोल्जे नियम, दूध में खटाई डालने पर वह क्यों फट जाता है। कॉपर की प्रमुख मिश्रित धातुएं एवं उनके संघटक एवं प्रयोग, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड का यहाँ पर अंतर लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया के दर के यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ पर वर्णन करना है। तो आइए पहले देख लेते हैं हार्डी, यहाँ पर इसके ऊपर आंसर। तो यहाँ पर यह दिया गया है, तो इसको किसी आयन अथवा स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी को यहाँ पर इसके नियम में यहाँ पर लिखा गया था। तो यहाँ पर ये 2 उदाहरण दिए गए, तो इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, दूध के दही में बदलने की, यानी खट्टाई मिलाने पर तो फट क्यों जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं अकार्बनिक लवण होते हैं। कैसीन नामक
फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो यह वसा एवं कैसीन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं तथा पात्र की यहाँ पर तली में बैठ जाते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट व लवण ऊपर तैरते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम दूध का फटना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7वां देख लेते हैं। 7वां हमारा दिया है कॉपर की मिश्रित धातुओं के नाम लिखने, संगठक लिखने और उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर ये दिया गया हमारा, तो ये आपके यहाँ पर मिश्रित धातुओं के नाम है पीतल और कांसा, ये संगठक हैं उनके, और यहाँ पर ये इनके प्रयोग दिए गए हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये दिया गया हमारा आंसर। मिश्रित धातु हमारे पीतल, इसमें कॉपर है 80%, जिंक है 2%, बर्तन और तार बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। कांसा इसमें 88% रहेगा कॉपर, और 2 यहाँ पर 22% रहेगा SN। मशीनों में यहाँ पर दिए गए हैं, ये बर्तन मूर्ति बनाने में आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 8, तो 8वां है यहाँ पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का अंतर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आंसर इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इनकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। इनको बनाने के लिए विशेष विधियों को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। केवल विलेय को विलायक में घोलने पर बनते हैं। ये स्थायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका देखेंगे, इनकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। इनको बनाने के लिए विशेष विधि प्रयुक्त की जाती है, जैसे विद्युत परिक्षेपण विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि आदि। ये कम स्थायी होते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, द्रव विरोधी एवं द्रव स्नेही का। इसके बाद क्वेश्चन अगला दिया है 9वां हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ पर वर्णन करना था। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं इनके। तो यहाँ पर हमारा पहला कारक दिया गया यहाँ पर अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारक के जो अणु होते हैं, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रभावित हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि 10 डिग्री से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला मतलब इसका पॉइंट दिया है गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टकराव की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा हमारा दाब पर था। लास्ट है हमारा चौथा उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और जो ऋणात्मक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पहला हमारा सांद्रण हो जाएगा, दूसरा ताप हो जाएगा, तीसरा दाब, और चौथा आपका उत्प्रेरक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा 10 यानी 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए तथा उसके लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक भी यहाँ पर ज्ञात करना है। या फिर ये सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, एक ही बात है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक सांद्रता में निम्न प्रकार संबंधित होता है। K = इस प्रकार से होता है। तो इसके बाद अर्ध आयुकाल लेना है, यानी T/1/2 लेना है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे आप, अच्छे से देखते चलिए। इसके बाद आगे करना है। तो आगे यहाँ पर ये स्टेप आपके यहाँ तक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टेप आप लिख लेंगे तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका। अर्ध आयुकाल ज्ञात हो चुका है, यहाँ पर इसका मान निकल आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां। इतना ही छोटा है ये इसका आंसर, आप देख सकते हैं अपनी सीरीज में। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन लिखना है फोटोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी। यहाँ पर आयरन के निष्कासन के दौरान बात्य भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये लिखा है हमारा प्रारंभिक तापीकरण का क्षेत्र, अपचयन के यहाँ पर अपचयन का ऊपरी क्षेत्र, और यहाँ पर ये आंसर आपको लिखते चलना। अच्छे से देखते चलिए, लिख लीजिए अच्छे से। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला दिया है हमारा ये शेष भाग है इसका। तो यहाँ पर ये क्रियाएं आपकी संपन्न होती हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि इसके अलावा हमारी जो भी वीडियो होंगी आपकी जो सब्जेक्ट से संबंधित, उनका भी हल आपको इसी पर मिलेगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के हल दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होगा उसको आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,